everyone, welcome to ProPCS. So I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में और ये वीडियो है आपको एक मेजर अपडेट देने के लिए। तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा बाल विकास महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी है उसको रिलीज किया गया था 2024 में और उसका जो रिजल्ट है वो हाल ही में जून 2025 में रिलीज किया गया था। ठीक है, तो अब उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो ऑफिशियल अपडेट है वो आ चुका है। तो अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे mpwcdmis.gov.in, जैसे कि आप देख पा रहे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे परिपत्र पत्र आदेश में आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इट विल टेक टू यू टू दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। ठीक है, ऑलराइट। तो इस पर्टिकुलर आदेश में कुल 2 प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर हम इस आदेश को पढ़ें तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, अगर हम इसकी रिलीज डेट देखेंगे तो इसकी जो रिलीज डेट है वो 25 जुलाई थी 2025। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम विषय देखें तो लिख रहे हैं ईएसबी द्वारा आयोजित पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की सीमित सीधी भर्ती खुली सीधी भर्ती अंतर्गत मेरिट की सूची में नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु अभिलेखों का परीक्षण करने बाबत। ठीक है, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका जो अपडेट है वो आ चुका है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो अपडेट है वो आ चुका है। ठीक है, इस बात को प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं डेट्स की, प्लीज ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज जरा यहाँ ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की मेरिट सूची अंतर्गत चयनित प्रतिभागियों के पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अभिलेख दस्तावेज का परीक्षण किया जाना है। अतः उक्त मेरिट सूची में पर्यवेक्षक पद पर चयनित प्रतिभागियों को निम्न सारणी अनुसार तिथि को संचालनालय महिला एवं बाल विकास विजया राजे वात्सल्य भवन 28A अरेरा हिल्स भोपाल में संलग्न सूची में उल्लेखित दस्तावेजों की मूल प्रति तथा एक सेट स्वप्रमाणित फोटोकॉपी सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन है आपका संचालनालय महिला एवं बाल विकास विजय राजे वात्सल्य भवन 28A अरेरा हिल्स भोपाल। ठीक है, तो अगर हम टोटल इस पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है या आदेश है उसको देखें तो आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, उनके साथ साथ यहाँ साफ लिखा हुआ है एक सेट आपको ले जाना है सेल्फ अटेस्टेड या स्व प्रमाणित फोटोकॉपी का। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 कैटेगरीज थी जिनमें एग्जाम हुआ था, एक सीमित सीधी भर्ती। तो जो सीमित सीधी भर्ती है उसके लिए जो डेट है वो 4 और 5 है। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आप देखेंगे, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप देखेंगे तो अगर हम अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखेंगे तो 4 तारीख को आपको 10 बजे से 1 बजे के बीच उपस्थित होना है। यदि आप अनुसूचित जाति के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो आपको 4 तारीख को ही 4 अगस्त को 2 बजे से 5 बजे तक उपस्थित होना है, जो अभी लोकेशन हमने डिस्कस की है। इसके अलावा यदि आप अनुसूचित जनजाति के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो आपको 5 अगस्त को पहुंचना है 10 से 1 बजे तक, और यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं तो आपको 2 बजे से 5 बजे तक के बीच में 5 अगस्त को पहुंचना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम खुली सीधी भर्ती है तो दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम देखें, ये सेकेंड पार्ट था खुली सीधी भर्ती। तो देखिए आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको 6 अगस्त को जाना है 10 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो आपको 6 तारीख को जाना है 2 बजे से 5 बजे तक। आपको यदि आप अनुसूचित जनजाति वर्ग को बिलोंग करते हैं तो 7 अगस्त को आपको जाना है 10 बजे से 1 बजे तक। एंड अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग को बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार रहे हैं तो आपको 7 अगस्त 2025 को 2 बजे से 5 बजे तक के बीच में उपस्थित होना है। ठीक है, लोकेशन एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विजय राजे वात्सल्य भवन 28A अरेरा हिल्स भोपाल। ठीक है, ऑलराइट। अब हम बहुत महत्वपूर्ण विषय को देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका डोमिसिल चाहिए है। ठीक है, डोमिसिल यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, तो आपका डोमिसिल होना चाहिए।
मूल निवासी प्रमाण पत्र, आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जानी है। अगर आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अंतर्गत इस भर्ती को भरा था तो आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो यदि आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अंतर्गत इस पर्टिकुलर भर्ती को भरा था तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र ले जाना है। आपको अपनी पद का उपस्थिति पत्रक ले जाना है। आप अगर निशक्त हैं तो उससे संबंधित आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाने हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक संबंधी हैं तो उसके प्रमाण पत्र आपको ले जाने हैं। ऑल्सो अगर आपने कभी संविदा कर्मी के पद पर काम किया है तो उसका नियुक्ति आदेश और अनुभव प्रमाण पत्र ले जाना है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है। ईएसबी के रिजल्ट की कॉपी लानी है और ईडब्ल्यूएस अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। तो ये 11 चीजें आपको चाहिए। ये लिस्ट आप पहले से बना लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में एक फोटोकॉपी सेट, आपको एक सेट चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, याद रखिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप पहुंच जाइए। डेट्स मैंने आपको बता दी है। और भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू पोस्ट इट ओवर द चैट बॉक्स। एंड यस, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए खुशखबरी भरा होगा, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो डेफिनेट सी बात है कि उत्साह रहता है, एंथुजियाज्म रहता है कि ज्वाइनिंग आखिर कब होगी। तो देखिए, आपके पास जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका नोटिस आ ही गया है, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अरेंज करके सही तरह से उसका सेट बनाकर अपनी तैयारी पूरी रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रो पीसीएस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रो पीसीएस।